सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त स्क्रीन पे आपका वेब साइट एड्रेस भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है, तो अगर आप वहाँ से नोट करना चाहते हैं तो जरूर जल्दी से नोट कर लीजिए। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने कोई 100 के करीब विशेष बच्चों की डाली हैं, उनके नाम के साथ क्या उनकी बीमारी है, क्या विशेष हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कैसे वॉलंटियर आप हमें ज्वाइन कर सकें, आप एक आध विश अडॉप्ट कर लें, मतलब उसके अंदर भी आपको हम बच्चे का फिर फोटोग्राफ भेजते हैं, आपकी जो विश आप अडॉप्ट करते हैं आपकी तरफ से वो होती है, तो इस तरह भी आप हमारा इस चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। और ठीक है, हमें बड़ी हेल्प मिल रही है, डोनेशंस वगैरह भी लोग हमें देते हैं। जैसे अभी कुछ अर्से पहले सऊदीया बहरीन से कुछ लोगों ने विशेस को अडॉप्ट किया और हमने करके उनको फिर हम थैंक यू को लेटर के साथ वो फोटोग्राफ्स हम उसको भेजते हैं, तो आपको पता होता है कि जो विशेस आपने अडॉप्ट की हैं वो पूरी हो रही हैं बच्चों की। ठीक है, इसका कॉलर है हमारे साथ और उसके बाद दोबारा हम आपको खतीजा की कैट वॉक दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो रिक्वेस्ट करें कि वंस मोर तो वंस मोर खतीजा एक दफा फिर दिखाएंगे आपकी कैट वॉक। लेकिन इस वक्त ज़हीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है ज़हीर साहब आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहते हैं? जी अभी मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अभी मैं ये कॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। और ये जो बच्चे हैं इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि इनकी विशेष वगैरह ये सब कुछ जो पूरा हो रहा है जी। और मैं इनका हिस्सा बनना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। उसका भी तरीका कैसे मैं इनकी टीम में शामिल हो सकता हूँ? आपने अभी अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको ये लाल पट्टी नीचे नजर आ रही है जिसपे एड्रेस लिखा हुआ है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, आप इनको इसके थ्रू राब्ता कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप वहां से नोट कर लीजिए और इस वेबसाइट के थ्रू आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं या आप खुद कुछ इन बच्चों के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्या ख्याल है, एक बार फिर कैट वॉक हो जाए? है, चलो कैट वॉक देखते हैं। अब आप बोलो ना, थोड़ा सा आप बोलो मेरी टीम को कि प्लीज मेरी कैट वॉक तो दिखाइए। बोले प्लीज मेरी कैट वॉक दिखा दीजिए। कि ये बच्चों की जो हम ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये सिर्फ नहीं है कि उनको हम ख्वाब उनका पूरा कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एक जज्बा उनमें बीमारी से लड़ने का पैदा होता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि मुआशरा उनसे प्यार करता है और वो अकेले नहीं हैं। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आए थे इनिशियली जो डॉक्टर्स थॉट कि जी बीमारी उनकी बहुत एडवांस स्टेज पे हो गई है, और हम जब बच्चे जाते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि प्लीज़ बेटा अब आपने फाइट करना है बिकॉज यू आर वेरी करेजियस। और एक चीज़ आप इन बच्चों में नोट करेंगी कि हालांकि इनको बीमारी है बट माशाल्लाह इतने करेजियस हैं और इनमें इतनी हिम्मत है और ये लड़ रहे हैं। तो हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था, मगर जब उनको इतनी मोहब्बत मिली, उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया गया, तो आज वो बीमारी से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सब बच्चों के लिए मेक ए विश की जिन्होंने ख्वाहिशात की हमने पूरी की हैं कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा, एक बात बताइए, इश्तियाक साहब ने जैसे अभी कहा कि बच्चे कभी कभी जाहिर है बच्चे भी हैं और फिर एक कोई ना कोई बीमारी और चीजें उसके साथ लड़ना, हाँ, वो हो जाता है, वो एट द टाइम्स हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे हाथों की भी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कि दुनिया में अब एक जैसे लोग तो नहीं है, कुछ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो उसको गलत नजरिए से देखते हैं। या हम कभी चल रहे होते हैं तो वो पॉइंट आउट करते हैं, तो वो कभी कभी हर्ट कर जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा समझे कि आई एम दी बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो फिर हम शायद जी सकते हैं। अच्छा, तो जब और हम अपने से नीचे वाले को अगर देखें ना, तो हम शायद जी सकते, क्योंकि हमारी जो मेरी मदर है, अक्सर जब मैं छोटी थी तो वो मैं रोती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरे भाई बहन तो सही है, क्योंकि इन माई फैमिली कोई ऐसा नहीं है और दूर दूर से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी, तो लेकिन फिर मेरी अम्मी मुझे
रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गई, इन्होंने दिखाया कि देखो तुम खा सकती हो, तुम पी सकती हो, तुम बोल सकती हो, तुम मांग सकती हो जो तुम्हें चाहिए, ये तो वो भी नहीं कर सकते। तो यू टू थैंकफुल टू गॉड, तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हें इस काबिल तो बनाया है कि तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशनल मैसेज दिया है। मुझे एक और बात बताओ खतीजा, जैसे आपने कहा कि एक वक्त था उस वक्त आप ऐसा सोचते थे, फिर पेरेंट्स भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन साथ साथ जब आपकी ये विश पूरी हुई और जैसे इश्तियाक साहब ने कहा कि जब विश पूरी होती है तो बच्चे में एक नया सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद आपको फील हुआ कि आप मजीद कॉन्फिडेंट हो गए हो, या आपने सोचा कि नहीं अब मुझे जरूर करना है और अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये है, ये ट्रुथ है जो है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के बाद मेरे अंदर इतना करेज और बढ़ गया है, इतनी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ और इंशाल्लाह करूँगी। और मैं इंशाल्लाह इंटरमीडिएट करने के बाद अपना ये जो मेरा ड्रीम है इसको मैं एम्बिशन के तौर पे पूरा करूंगी। ड्रीम तो इन्होंने पूरा कर दिया है, बट एज एम्बिशन, एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन मैं इसको पूरा करूंगी। अभी आप इंटरमीडिएट में हो? अभी मैं इंटरमीडिएट में। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मेरा कॉमर्स है। तो सही जगह पे जा रही हो। बिजनेस भी करो, साथ में मॉडलिंग भी करो। वेरी नाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा इश्तियाक साहब, आप जब बच्चों की इतनी विशेष पूरी करते हैं, वैसे हमें तो ऐसे टाइम आउट मिलेगा नहीं कि हम आपके अंदर से निकलवाएं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे वैसे ही बताएं कि कौन सी ऐसी आपकी ख्वाहिश है जो आप फुलफिल अपने लिए करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी हुई तो बहुत सुकून मुझे मिलेगा इंटरनली। लाइफ की कुछ फैक्ट्स हैं जो हम फेस नहीं करते, रियलिटीज जो होती हैं हम फेस नहीं करते। अगर मैं दोस्त लोगों से पूछता हूँ तो कभी हम इस चीज़ पर नहीं सोचते कि हमारी लाइफ की ख्वाहिश क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आखिरी ख्वाहिश, बट ख्वाहिश क्या है, हमें इतना टाइम नहीं मिलता। बट जब ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये शुरू की और मैंने सोचा कि मैं दुनिया से पूछ रहा हूँ कि आप क्या ख्वाहिश क्या है, तो मेरी अपनी क्या है। और अल्लाह ने, आप यकीन करें कि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई कुछ साल पहले, मैं कोई 10 बार उम्रे पे गया हूँ और हज पे जा चुका हूँ, और हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं काबे को बाहर से देखता था कि इसके अंदर क्या होगा। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मौजज़ा हुआ और मुझे इनविटेशन आया और मैंने खाना काबा के अंदर गुस्ले काबा में हिस्सा लिया और कोई 45 मिनट्स वहाँ पे मैं रहा हूँ। तो अल्लाह ने एक मेरी जो ख्वाहिश जो थी, सबसे बड़ी जो चेरिश ख्वाहिश थी, अल्लाह ने मेरी पूरी कर दी। और अब मेरी ख्वाहिश, जैसे मैंने आपको बताया, ये है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा जो है वो कोई ख्वाब लेके या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से नहीं जाए, मगर इसमें आप लोगों का ताउन भी हमें चाहिए होगा। ठीक है। और सना हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद, वो नातें बहुत अच्छी पढ़ती हैं, तो नात तो हम आपको कुछ देर में सुनाएंगे। और सना, आप और क्या क्या नात पढ़ती हैं और पोएम्स वगैरह भी आती हैं आपको? जी आती है। कौन सी क्लास में है आप? 4 क्लास में। 4 क्लास में है। और जब आपके टीचर्स को और साथ जो आपके फ्रेंड्स थे, स्कूल वाले फ्रेंड्स आए थे वैसे बर्थडे में? नहीं वो नहीं आए थे? उनको आपने बुलाया ही नहीं? उन्होंने बाद में शिकायत नहीं की कि बर्थडे मना लिया, हमें बुलाया नहीं? जी की थी। अच्छा एक बात बताओ, बर्थडे के अलावा कौन सी ऐसी चीज है, बल्कि दोनों से ही मैं सवाल करती हूँ, हम सना से स्टार्ट करते हैं। सना, आप मुझे बताओ कि बर्थडे के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जितने लोग आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है, उनसे आप ये कहना चाहो, आज आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में भी लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज जो आपको लोगों की तरफ से कभी अच्छी ना लगी हो और आप समझते हो कि ये आपकी विश समझ के उनको अपने अंदर चेंज करनी चाहिए, कोई चीज है ऐसी? सना, आप जब तक सोचो, खतीजा आप मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस फाउंडेशन में हूँ वहाँ ज्यादातर लोग इंटीरियर से आते हैं, तो वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते। जब मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि आप कौन सी क्लास में हैं, क्या आप पढ़ते हैं, तो जब मैं अक्सर वहाँ बैठती हूँ तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन सी क्लास में हैं, वो कहते हैं हम स्कूल ही नहीं पढ़ते। फिर जब मैं उनके वालिदैन जो होते हैं उनसे जब मैं बात करती हूँ कि आंटी आप इसको स्कूल क्यों नहीं पढ़ाती, तो वो कहती है कि ये बीमार है, ये नहीं पढ़ सकती, इसमें हिम्मत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनको इनकरेज करे, क्योंकि एजुकेशन ही जो है वो उनको एक अच्छी स्ट्रेंथ देगी। जब हमें इल्म नहीं होगा तो हमें कुछ पता नहीं होगा एक्चुअली। तो और जब आप मसरूफ नहीं होंगे तो आप बस उसी बारे में आप सोचते जाएंगे, राइट। तो आपका जहन भी जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा, बस मुझे ये है, मुझे अपने आप को ही कोसना है, अपनी बीमारी को ही बस एक बना लिया है दिमाग कि मुझे ये है।
تو میں چاہتی ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، کیونکہ میں آج یہاں ہوں تو میں اپنی فیملی کی وجہ سے ہوں، مائی مدر، مائی ہول فیملی، میرے پیرنٹس، میرے تمام فرینڈز، میری اسکول ٹیچرز جنہوں نے مجھے اتنا پروموٹ کیا اور میں آج یہاں بیٹھی ہوں، تو وہ صرف انہی کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ مجھے پروموٹ نہیں کرتے، مجھے بڑھاوا نہیں دیتے، شاید میں یہاں آج اس مقام پر، چینل پر سب سے بڑی بات نہیں ہوتی. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرائیں اور ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں کہ آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. صحیح ہے. میں اب آپ کا تھینک یو بھی کہنا چاہوں گی. اور ثنا بہت چھوٹی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سمپل کر دیتے ہیں. ثنا آپ ایسا کرنا، ہمیں نعت ہی سنا دینا، لیکن پہلے میں سب سے خداحافظ کروں گی، اس کے بعد ہم نعت سنیں گے آپ سے. بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں تمام لوگوں کو تھینکس کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ میک اے وش فاؤنڈیشن کو، کیونکہ انہوں نے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ لائی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لائی، ان کی خواہش کو پورا کر لے. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور جب میں فیشن ویک گئی، مس فریہ الطاف، اور تمام بڑے بڑے ماڈلز، تمام ڈیزائنرز، ماریا بی، ایچ ایس وائی، جو ویل نون، جن کا نام میں نہیں لے سکی وہ سوری، اور تمام لوگ جنہوں نے مجھے وہ پلیٹ فارم دیا، وہ جگہ دی، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. تھینک یو ثنا. آپ نے بھی نعت سوچ لی ہے نا؟ بس ابھی آپ نے ہمیں سنانی ہے. اور آپ چاہیں تو والنٹیئر کر سکتے ہیں میک اے وش فاؤنڈیشن میں، اس کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اور دعا کیجئے ان بچوں کے لیے، اس فاؤنڈیشن کے لیے کہ اچھا کام یہ کرتے رہیں، اور جو ان کی خواہشات ہیں. اور میں تو ہمیشہ مل کے اتنی امیز ہو جاتی ہوں، اور اتنی کوئی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے زیادہ ہمت ان بچوں میں ہے، ہم سے زیادہ اچھی بات یہ بچے کر سکتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی اور اسٹرانگ ایک آپ کہتے ہیں نا پوائنٹ آف ویو، وہ ان بچوں کا ہے. آئی ایم ویری امپریسڈ. اور اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی رکھے، آپ لوگوں کی تمام خواہشات پوری کرے. آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے. subheno@ptv.com.pk ہمارا میلنگ ایڈریس ہے. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. لیکن نعت ابھی ہمیں سننی ہے ثنا کی. جی ثنا، ثنا کی پوری پریپریشن ہوگی. ہاں جی ثنا، لے لو لے لو، ایسے ہی لے لو، پھر ورنہ ہمیں بریک کی طرف جانا پڑ جائے گا. خدیجہ آپ تھوڑی سی ان کی ہیلپ کر دیجیے. بس سر پہ. ہاں جی بس شروع کریں بیٹا. ویری نائس. چلو. صلی اللہ علیہ